हेलो एंड वेलकम टू एवरीथिंग जॉब्स चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। बात करेंगे एक और टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई हुई। इसमें टोटल 26,000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। देखेंगे इसका परीक्षा शुल्क कितना है, टोटल जो पोस्ट दे रखी इन्होंने डिवाइड की है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको देखेंगे, लास्ट डेट क्या है और सैलरी क्या है। सबसे पहले इन्होंने जो दे रखा है वो परीक्षा शुल्क दे रखा है। परीक्षा शुल्क वो आपका 100 रुपये है, लेकिन जो झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति के जो हैं उनको अभ्यर्थियों के लिए केवल 50 रुपये फ़ीस है। बाकी जो विकलांग हैं 40% या इससे ज़्यादा जो विकलांग हैं उनके लिए फ़ीस में छूट है। बाकी इन्होंने वैकेंसीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इन्होंने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि कक्षा 1 से 5 तक की, और दूसरा इन्होंने जो डिवाइड करके रखा है वो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि आगे दे रखा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में भी इन्होंने वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, और इसमें आगे दे रखा है इन्होंने गैर पारा शिक्षकों के लिए जो ये पद दे रखा है, गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो इसमें इन्होंने 2 पार्ट में इसको भी इन्होंने डिवाइड किया है, और 2 पार्ट में इन्होंने स्नातक सहायक आचार्य को इन्होंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पारा शिक्षक क्या है और गैर पारा शिक्षक क्या है। इसमें इन्होंने 50% जो वैकेंसी दे रखी हैं वो पारा शिक्षकों के लिए दे रखी, और 50% जो वैकेंसी दे रखी वो गैर पारा शिक्षकों के लिए दे रखी है। अब यहाँ पे इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने इंटरमीडिएट जो आपके प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कक्षा 1 से 5 तक की, इन्होंने इसमें जो सबसे पहले आपका जो पारा शिक्षकों के लिए जिन्होंने जिलावार आरक्षित पद दे रखा है, तो इसको आप देख लेना कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट निकली हुई पारा शिक्षकों के लिए, और फिर आगे जा कर के आप इसी में पीडीएफ में आगे जा कर के इसको देख लेना कि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार इन्होंने कितने पद दे रखे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ किस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पारा की और गैर पारा की दे रखी हैं। बाकी इन्होंने इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि कक्षा 1 से 5 तक की है, इसमें इन्होंने सब्जेक्ट वाइज ना दे करके सीधे तौर पे इन्होंने दे रखा है जो आपका कक्षा 1 से 5 तक की जो आपकी स्टडी होती उन्होंने उसके हिसाब से दे रखा है। बाकी जब आप नीचे आएंगे इसमें स्नातक आचार्य में जब हम आएंगे, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में जब आएंगे जो कि कक्षा 6 से 8 तक की, इसमें भी इन्होंने पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक दोनों को डिवाइड करके रखा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कक्षा 6 से जो 8 तक की है इसमें इन्होंने सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिवाइड करके रखी है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो आगे आकर के देखेंगे तो इन्होंने जो दे रखा है आपका गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद, इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो उसको देखेंगे कि इन्होंने पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, इसमें इन्होंने सामाजिक विज्ञान में जितनी भी पोस्टें हैं कक्षा 6 से 8 तक की ज़िले वाइज इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी जब आप नीचे की तरफ आएंगे और तो इसमें और दूसरे इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं पारा में और गैर पारा के पदों पे। तो आपको टोटल यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कितनी गैर पारा की और कितनी पारा शिक्षकों की वैकेंसी निकली हुई आपकी स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में। तो उसके हिसाब से आप अपनी वैकेंसी को फिल करना और अपने फॉर्म को फिल करना। बात करेंगे एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी, इसमें इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपकी कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी और कितनी सैलरी है। सबसे पहले इन्होंने जो दे रखा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक की, इसका आपका लेवल 4 रहेगा, यानी आपकी
सैलरी बनेगी करीब 25,000 से लेकर के 21,000 रुपये तक की। इसमें जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका +2 उत्तीर्ण हो या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण हो या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा छात्र में स्नातक BLED। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या अगर आपके पास +50% अंकों के साथ अगर आपका +2 है और आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET अगर आपने क्वालिफाई किया है और आपका इंटर में आपका यानी आपके पास +2 आप 50% के साथ पास हैं तो आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने और भी इसमें दे रखे हैं, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ये अगर जिन लोगों ने ये करके रखा है वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में कक्षा 6 से 8 तक की, तो इसको आप देख लेना। इसमें इन्होंने इसका आपका लेवल 5 रहेगा। इसमें आपकी सैलरी 29,000 से 92,000 तक करीब बनेगी आपकी। बाकी इसमें आगे जा कर के इसमें इन्होंने भाषा के ऊपर पद भी दे रखे हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, संथाली, बंगला वगैरह है। इसको भी आप इसमें जो मेन चीज़ दे रखा है उसमें ये न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक। आप जिस भी सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इतिहास में या भूगोल में या राजनीति विज्ञान में, तो आपके पास उस विषय में स्नातक में ग्रेजुएशन में आपके पास 50% होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आपके पास राष्ट्रीय वही झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET, या आपके पास JTET में उत्तीर्ण हों, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी आपके पास जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं स्नातक में आपके 50% होने चाहिए और साथ साथ में आपके पास JTET परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी इन्होंने जो अनुभव इन्होंने मांगा है, अब यहाँ पे समझते हैं उस चीज़ को। इन्होंने दे रखा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% यहाँ पे दे रखा है कि जितनी भी वैकेंसी निकली हैं इंटरमीडिएट की और स्नातक की, इसमें 50% जो पद रहेंगे वो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत जितने भी सहायक अध्यापक हैं जिनको पारा शिक्षक बोला गया है, 50% पद वो उनके लिए रहेंगे। अभी जो हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षकों के बारे में, तो वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 50% पद इन लोगों के होंगे जिन लोगों ने झारखंड शिक्षा परियोजना में अपने 2 साल या इससे ज़्यादा साल जो है अध्यापक में सहायक अध्यापक में पूरे कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे दे रखा है कि पारा शिक्षकों के लिए जो पारा शिक्षक के अंतर्गत आते हैं उनको अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक की अपने प्रखंड शिक्षा अधिकारी से एवं कक्षा 6 से 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा अधिकारी से आपको सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। बाकी इन्होंने एज लिमिट दे रखी है। यहाँ पर एज लिमिट को आप अपनी देख लेना, न्यूनतम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। बाकी इन्होंने अधिकतम उम्र आपकी दे रखा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 40 ईयर है, महिला 43, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 इन्होंने दे रखा है। PDF काफ़ी लंबी है। और बाकी इन्होंने पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना इन्होंने दे रखी, इसको अपने हिसाब से देख लेना जो पारा शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। बाकी इसको और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को भी देख लेंगे आगे। बाकी PDF काफ़ी लंबी PDF है, इसको समझना पड़ेगा। बाकी आपका CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा
कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे प्रश्न पत्र 1 में। प्रश्न पत्र 2 में भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 2-2 घंटे के दोनों पेपर होंगे। फिर ये आपका प्रश्न पत्र 3 ये आपका 3 घंटे का टोटल होगा। इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। और ऐसे भी इन्होंने स्नातक में भी दे रखा है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे के ये पेपर होंगे, 3 घंटे का अलग पेपर होगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जिन वैकेंसी में आपको फॉर्म भरना है उसको देख लेना। बाकी जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट वहाँ पे दे रखे हैं, जैसे आपका एक कुडुख है, तो इसका यहाँ पे भी इन्होंने सिलेबस दे करके रखा है। हिंदी का सिलेबस दे करके रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे करके रखा है। तो सबसे जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर सारे आपको जो सिलेबस जो आपकी लैंग्वेज दे रखी हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में उसकी पोस्ट के लिए, तो जो भी उसमें सब्जेक्ट है वहाँ का सिलेबस दे रखा है लैंग्वेज का। तो उसको आप ये नीचे आकर के जब PDF में आकर के देखेंगे तो उन्होंने पूरा सिलेबस दे करके रखा है। सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट सभी का इन्होंने सिलेबस दे करके रखा है। इसको आप काफ़ी लंबी PDF है ये। जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, फिज़िकल केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी का इन्होंने सारा सिलेबस दे करके रखा है। आप सारे सिलेबस को यहाँ पर आकर के देख लेना।